आज के दौर में खड़े होकर खाना खाना आम सा रवाज बन चुका है। शादी हालों में, बूफे सिस्टम में आप देखते हैं कि लोग ज़्यादातर खड़े होकर खाना खाते हैं, और जो बेचारे बैठकर सुन्नत नबवी के मुताबिक खाना खाते हैं, ये लोग उन्हें जाहिल, अनपढ़, पेंडू समझकर उनकी तौहीन करते हैं। जबकि ये लोग नहीं जानते कि जो बैठकर खाना खा रहे हैं और सुन्नत नबवी के मुताबिक खाना खा रहे हैं, ये खाना इनके लिए शिफा और सेहतमंदी की अलामत और ज़मानत है। लेकिन ये जो खड़े होकर खाना खाते हैं अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए, अपना मर्तबा और रुतबा दिखाने के लिए और अपनी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए, देखें जी हम तो खड़ा होकर खाना खाते हैं, ये लोग नहीं जानते कि खड़े होकर खाना खाने में कितने नुकसानात हैं और कितनी बीमारियों को ये लोग दावत देते हैं, और खड़े होकर खाना खाने से कितनी बीमारियां इंसान को लाहक हो जाती हैं। आए कुरान और सुन्नत से आपको बताते हैं कि खड़े होकर खाना खाने के क्या नुकसानात हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें, ताकि हमारी इसी तरह की हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। हज़रत सय्यदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पीने और खड़े होकर खाना खाने से मना फरमाया है। इटली के एक माहिर ग़िज़ा के डॉक्टर हैं, उन्होंने खड़े होकर खाना खाने से तिली और दिल की बीमारियों और नफसाती अमराज पैदा होने की ये उन्होंने वजाहत की है कि जो लोग खड़े होकर खाना खाते हैं उनको तिली की बीमारी लग जाती है, उनको दिल की बीमारियां लग जाती हैं, वो नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं, और यहाँ तक उनका मर्ज़ पहुँच जाता है कि बाज़ औक़ात ये खड़े होकर खाना खाने वाले पागल हो जाते हैं, और ऐसा पागलपन हो जाता है कि वो अपनों को भी पहचान नहीं पाते, वो अपनों को भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। ये नुकसानात हैं खड़े होकर खाना खाने के, ये नुकसानात हैं खड़े होकर पानी पीने के। इसके अलावा भी डॉक्टर कहते हैं कि जो खड़े होकर पानी पीते हैं उनको गुर्दों के मसाइल पैदा हो जाते हैं, उनके गुर्दे जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वो गुर्जों के आर्जे में मुब्तला हो जाते हैं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, कुरान और सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी सुखी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, और अगले जहानों में भी अल्लाह ताला आपको सुखी रखेगा और हर परेशानी से महफूज रखेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।